शिवलिंग पे हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस शिवलिंग पर हम पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसमें हमारा शंकर बसा हुआ है, उसमें मेरा देवाधिदेव महादेव बसा हुआ है। अब जैसे एक पाषाण में शिव बसा हुआ है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव में शिव है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें शिव है। हर जीव में शिव बसा हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। किसी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, किसी कथा में जब कथा की बुकिंग होती है तब किसी भी कथा में यह नहीं कहा जाता कि इतने भक्त आएंगे तो उनके लिए भंडारे की व्यवस्था करना। पर जब सीहोर में कथा की बुकिंग करी जाती है तो ये कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त रात्रि को रुकेंगे उनके लिए मुख झूठा कराने के लिए भंडार व्यवस्था करना है। कारण ये इतने सारे जो जीव हैं, ये जीव नहीं, इनमें शिव है। और हम भगवान को भोग लगाएं ना लगाएं, पर इन जीवों को शिव समझकर अगर भोग लगाते हैं तो हमारा शिव कृपा करता है, हमारा शिव करुणा करता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कि मंदिर में शंकर है और मंदिर के बाहर भी शंकर है। पूजन करने वाला भी शंकर है, जल चढ़ाने वाला भी शंकर है, और जल जिस पे चढ़ रहा है वो भी बोलो बोलो जम के शंकर है। मंदिर में भी शंकर बैठा है और घर में भी शंकर बैठा है। आप लोगों ने कभी शंकर जी का एक फोटो देखा होगा जिसमें शंकर जी या कभी हरिद्वार गए होंगे, या कभी नर्मदा जी के तट पर गए होंगे, कभी महानदी के तट पर राजिम गए होंगे, तो कभी आपने शंकर जी का एक चित्र या मूर्ति देखी होगी जिसमें शंकर जी दोनों हाथों में लोटा लेकर जल अपने ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी मूर्ति, दो हाथ और दो हाथ, चार हाथ हैं, दो हाथ से अपने ऊपर जल डाल रहा है। देखिए मूर्ति, फोटो का भी दर्शन करा होगा आपने, दोनों हाथों से जल चढ़ रहा है, दोनों हाथों से। मतलब ये भगवान शंकर की अविरल मूर्ति का दर्शन, फोटो का दर्शन, यह हमें बताता है कि तुम जो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, और जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें भी शिव है, कोई दूसरा नहीं। आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि तुम भगवान शंकर को मत भजो, राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, तुम इसको मत भजो, तुम उसको मत भजो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा हुआ। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा, इसको दुख होगा, ये कट जाएगा, इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव में शिव बसा। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म
तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव बसा। हम क्यों भाई? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या कर? हर एक में वही बसता है तो मैं क्या कर सकता? सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कह दें कि शंकर मंदिर में ही है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुला रहा है। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुला रहा है। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेर भंडारी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है। और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना था, इसलिए बुला लिया। तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा के मंडप तक बुलाया, तुझे खींच कर कथा तक बुलाया। और कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन डूम पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? नहीं। साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में। शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जा रहा है। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहां पहुंच रहा है।
और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो अगली कथा में, उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोलो देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या, फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या में आप देखिए। और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाए। कौन आता, कौन बुलाता? किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुला ले? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब भरकर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर आते हैं, स्वयं के खर्चे से। ना जाने कहां से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब अपने गांवों से चलते चलते धमतरी उतरते हैं। धमतरी से फिर जरा विचार करना, जहां बस छोड़ती है वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता ही है। परिश्रम करते करते, बाबा से विनय करते 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 एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर ला रहा है। और क्या आस क्या? एक पत्र में चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता, शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता है। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू कंवर जी लिखा, 2 कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि 2 कुएं हैं, दोनों पास पास, दोनों की दीवार लगी है, एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली की। 2 कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है ही नहीं। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बछिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म देती। गाय ने बछिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बछिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय बछिया का दूध पी रही थी। विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बछिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बछिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके 2 मुंह, 2 सूंड, 2 मुख। हाथी के 2 मुंह
और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया। बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहराया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं, आगे बढ़ा। सामने से द्वारकाधीश आ रहे थे। सामने से भगवान द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया। जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश। अर्जुन क्या बात है? आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा है, कुछ संशय में पड़े से लग रहा है। तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन, तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे हो। आज तुम संशय में दिख रहे हो। क्या बात है? क्या हो गया? चुप चुप, मौन, स्तुप, बोल नहीं। खड़े द्वारकाधीश को देख रहे, द्वारकानाथ को देख रहे। एकदम मौन होकर, स्तुप्त होकर खड़े खड़े देख रहे, खड़े। द्वारकाधीश बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो, पर बोल। आ जाओ।